गार्बेज कलेक्शन को भी आपको होल्डिंग टैक्स में समायोजित करके देना है। तो एक मुर्गे को 2 बार हलाल नहीं किया जा सकता। आप किसी काम के लिए जब एक बार टैक्स दे ही रहे हैं तो दोबारा टैक्स हम क्यों देंगे? गार्बेज शुल्क, और भी कई लोग बोलेंगे कि जगह जगह लोग गार्बेज शुल्क देता है, लेकिन गार्बेज शुल्क का भुगतान हम होल्डिंग टैक्स के माध्यम से नहीं करते, जब सब कहीं भी होता है। अगर आपने कुछ हमारे ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लागू किया है तो आप हमको एक्स्ट्रा कोई सुविधा प्रोवाइड करते होंगे, कोई एक्स्ट्रा हमको सुविधा प्रदान करते होंगे, तब ना हम आपको एक गार्बेज शुल्क अलग से देंगे। होल्डिंग टैक्स तो चलिए कानूनी बाध्यता है, हम आपको दे रहे हैं। अब आप हमसे गार्बेज शुल्क मांग रहे हैं कि होटल है तो अभी हम 500 रुपया ले रहे हैं, लेकिन विगत दिनों जब स्टैंडिंग कमेटी नगर निगम की बैठक हुई उसमें उसको बढ़ाकर पास किया गया है। अभी वो लागू नहीं हुआ है कि मुख्य सड़क पर जो होटल है उसको 5000 रुपया महीना गार्बेज कलेक्शन, और जो गली में है जो अन्य सड़क उसको 4000 रुपया। उसी तरह का दुकान अगर है तो आपको 100 रुपया प्रतिदिन से देना है। गोदाम है तो 1000 रुपया महीना के हिसाब से आपको भुगतान करें। सर जी, एक सभ्य नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक के तहत अपना म्युनिसिपल टैक्स का भुगतान करने नूतन राजधानी अंचल नगर निगम के कार्यालय के काम की स्थिति में आज भी मैंने देखा आपके डिप्टी मेयर का इलाका शायद कमर में पानी नहीं चलता। तो सवाल उठता है कि पार्षदों से, माननीय हमारे विनय जी भी हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि सारे पार्षद जो भी इनके साथ है उनको बुलाया जाए और उसको हम लोग अपना समस्या को अवगत कराएं उससे। दूसरी बात, अभी अब्बू भाई ने बोला, ये भी 4-5 होटल के मालिक हैं, इन्होंने बोला कि हम लोग के हाथ ठेला वाला का होगा, कैसे नहीं? एक ठेला वाला का भी कोई मुख्य संरक्षक, उसका एमएलए, विधायक या मंत्री, हमारे एक पार्षद हैं, वह भी भाग लेना नहीं चाहते हैं। हम लोग जब भी बोला कि पप्पू भाई कूड़ा का 500 रुपया मांगते हो, दे दीजिएगा, रामविलास जाएगा, रसीद कटा ये इनकी वाणी है। उसी समय हमको कहते कि रामविलास को मारिए और भगाइए और ये चार्जेस मत दीजिए। हम लोगों में आत्मसम्मान जागता, हम लोग चार्ज देना बंद करते कि पहले से हम लोग टैक्स दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा हम लोगों को बोला 500 रुपया दे दिया जाए। यही चार्जेस लाते आज 50,000 हो सकता है आपके बच्चे के समय ये होटल भी नहीं रहे और 4 तहसील में वो रहे, इसलिए कि होटल बिक जाएगा और नगर निगम में वो ज्वाइन कर लेगा और 4 तहसील। जी, आज सभी होटल ओनरों के द्वारा एक आम बैठक का आयोजन किया गया, जिसका विषय था कि पटना नगर निगम के द्वारा जो एक तानाशाही रवैये से हमारे होल्डिंग टैक्स के अलावा उस पर से यूजर चार्ज लिया जा रहा है, उस संदर्भ में बैठक हुआ। बैठक का मुख्य मुद्दा था कि जब हम लोग जो भी व्यवसायी हैं, होटल ओनर हैं, हम लोग जब होल्डिंग टैक्स पटना नगर निगम को दे ही रहे हैं तो उसके अलावा फिर अतिरिक्त चार्ज क्यों? और अतिरिक्त चार्ज जो मांगा गया है नगर निगम से वो पर होटल 60,000 रुपया से लेकर 50,000 सालाना है। मतलब साल में हमें अलग से होल्डिंग टैक्स के अलावा पटना नगर निगम को 60,000 से 50,000 तक देना है, जो कि बिल्कुल ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत दिया गया है, जिस पर कोई गैजेट नोटिफिकेशन नहीं किया गया है। और इस तरह की परिस्थिति में इस तरह का तानाशाही फरमान बहुत ही अमान्य और लोगों के रोजी रोटी पर पेट पर लात है। आप इसका विरोध कैसे करेंगे? हम लोग इसका हर स्तर पर विरोध करेंगे, सड़क से लेकर न्यायालय तक, हर जगह हम लोग लड़ाई लेंगे। सड़क पर लड़ेंगे, सरकार के पास भी जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो न्यायालय में भी जाएंगे, क्योंकि भाई अब कुछ भी सिर्फ कह देने से जो व्यवहारिक कानून होगा वो लागू होना चाहिए। जो व्यवहारिक कर है जनता से वो लेना चाहिए। अव्यवहारिक कर हम लोग कहाँ से दे पाएंगे, जो संभव ही नहीं होगा। न्यायालय के द्वारा या प्रदर्शन के द्वारा लड़ाई करेंगे, लेकिन ये जो नगर निगम द्वारा चार्ज किया जा रहा है इसका विरोध करते रहेंगे और हम लोग हमेशा ही करते हैं। तो इस टैक्स का आप पूरा विरोध करते हैं? पूरा विरोध करते हैं। तो आप सभी होटल ये सारे पटना नगर निगम के अंदर में जितने भी होटल आते हैं सारे व्यवसायियों की आवाज़ है। ये इसके विरोध में है कि हम लोग, ये अनैतिक है। ये जितना भी चार्जेस है, जब हम लोग होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं तो उसके बाद ये एक अलग से टैक्स, तो ये सरासर अनैतिक है।
तो इसके खिलाफ में हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। भी होटल व्यवसायी है, कम्युनिटी हॉल व्यवसायी है और जिसको जिसको नहीं देने के उपलक्ष्य में है, तो उसके लिए हम लोग एक कमेटी बना करके और इस सरकार को मुंह तोड़ दबाव देना चाहते हैं। चाहे वो सड़क पर आ कर के आंदोलन होगा, चाहे वो न्यायालय का गेट खटखटा कर होगा, हम लोग इसका समर्थन करते हैं। आपका भी होटल है, आप भी परेशान हैं इस टैक्स से? परेशान तो पूरे पटना की जनता है। 75 वार्ड पार्षद है हमारे पूरे पटना नगर निगम में। इन्होंने बिना पूछा न कभी जनता का राय लिया, अपने मन से न पास हुआ, न नगर निगम, न कोई टैक्स, मतलब कुछ भी नहीं, बस पास कर दिया कि हाँ 5,000 रुपये आपको महीना महीना देना है। 60,000 रुपये एक छोटा व्यवसाय कहाँ से देगा हर महीने टैक्स, हर सालाना टैक्स? 60,000 रुपये बहुत ज़्यादा है। पहले ये बस होल्डिंग टैक्स में इंक्लूड करके आता था और आज के समय में ये 60,000 रुपये सालाना नामुमकिन के बराबर है। हम लोग 2 साल से कोरोना से झेल रहे हैं। बिहार में कोई रोज़गार का अवसर नहीं है, ना कोई धंधा चल रहा है, और जो चल रहा है उस पर अगर इतना सारा टैक्स लीजिएगा तो लोग कहाँ जाएंगे, रोज़गार सब मर जाएगा। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा टुडे 24.in से। मैं अभी आपको पटना के शुभ सार्थक होटल में खड़ा हूं, जहां पर तमाम पटना नगर निगम के क्षेत्र में आने वाले जितने भी होटल व्यवसायी हैं, इन लोगों ने एक सभा का आयोजन किया है और नगर निगम द्वारा जो गार्बेज टैक्स को होल्डिंग टैक्स के साथ इंक्लूड करके इनके ऊपर कर लादा गया है, उसका विरोध इन लोगों ने किया है। इन लोगों ने पूरी तरह से मन बनाया है कि 5 सदस्यीय टीम का ये गठन करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी जा कर के न्यायालय में बात करेगी और अपना पक्ष रखेगी। आपके तमाम सवालों पे जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा टुडे 24.in। थैंक यू।